हाँ जी, आप सभी को दिल से नमन प्रणाम। और आज हमारे बीच में ये महाशय जी आए हुए हैं। ये हमारे दादा श्री को आप जानते ही हैं, विजयपाल हवलदार साहब। ये दादा सतीश कुमार जी बल्लुआस से हम, और ये अपना परिचय दे रहे हैं। तो दादा श्री नमस्कार आपको। नमस्ते नमस्ते। मेरा गांव भाणोत जोगाबाद है। नाम रामनिवास मालिक की देन है। तहसील मंडावर, जिला अलवर, राजस्थान। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सारे ग्रंथन गावा। बड़े भाग से ये मनुष्य शरीर मिला है। इसमें सबसे उत्तम काम ही सत्संग का है। उस भगवान परम पिता परमेश्वर ने इस चोले को इसीलिए दिया है कि रे इंसान, तू मेरा कम से कम भजन कर। कि रेल मेल तैयार करी उस कारीगर ईश्वर ने। देखो, कारीगर ईश्वर बन रहा है और रेल की उपमा देके शरीर को तैयार कर रहा है। रेल मेल तैयार करी उस कारीगर ईश्वर ने, और जीव मुसाफिर बैठ सीट पे। उसी रेल को तैयार कर रहा है और उसी रेल के अंदर एक सीट है। उस सीट के ऊपर जीव मुसाफिर बैठ सीट पे चाल पड़ा निज घर। निज घर का मतलब कि जहां से आए हो वहीं जाना है, वो निज घर है। जीव मुसाफिर बैठ सीट पर चाल पड़ा निज घर में। अब इसमें बता रहा है कि कर्म का कोयला पुण्य का पानी। कर्म का कोयला पुण्य का पानी, ज्ञान की अग्नि डलती है। सत्य का सिंगल धर्म की झंडी, लाइट निरंतर जलती है। इस शरीर के अंदर एक ऐसी लाइट है जो 24 घंटों जलती रहती है, रोशनी रखती है। क्या बताया रामायण में? राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसे गरुड़ जाके उर अंदर। परम प्रकाश रूप दिन राति, ना चाहिए कोई धिया गिरत बाती। ये रामायण के अंदर साफ लिख रखा है कि परम प्रकाश रूप दिन राति, ना चाहिए कोई धिया गिरत बाती। तो इस शरीर के अंदर वो ज्योति जो है, ज्योति का दर्शन सतगुरु महाराज जी जब करा देते हैं तो वो ज्योति आपसे विमुख नहीं होती। आप उसका फिर बार बार रिपीट करेंगे तो आपको वो दिखाई देगी। और वो ज्योति देखो, इन 10 इंद्रियों से परे है। इन आंखों से वो दिखाई नहीं देती। क्यों? कि उस ज्योति का इतना परम प्रकाश है कि ये आंख उस ज्योति को झेल ही नहीं सकती। इसके जो लेंस हैं ये खत्म हो जाएंगे उस ज्योति को अगर इन आंखों से देखोगे तो। ये तो वो जो ज्योति है, हमारे कम से कम हजारों सूर्य भी इकट्ठे हो जाएं, जब सूर्य को आप 1 मिनट नहीं देख सकते तो उस ज्योति को कैसे देख सकते? ये अनुभव की गई चीज, अनुभव की बात है। ये बात अनुभव की है। और जब योग क्रिया में बैठोगे तो सतगुरु महाराज जी जब उस ज्योति का आपको अनुभव कराएंगे तो आपको फौरन पता पड़ जाएगा कि हाँ, ज्योति है। हमारे हिंदू संस्कृति में महादेव जी का मंदिर है। महादेव जी के मंदिर के अंदर 4 क्रिया दिखाई है। फर्स्ट में घंटा, यानी जो हमारे ऋषि मुनि उसको अनहदबाज कह रहे थे। बाजा। हाँ, अनहदबाज, अनहदबाजे बाज रहे। तो अनहदबाज जो घंटा सामने दिखता है तो सबसे पहले उस घंटे को। दूसरा नंबर पे आती है कि शंकर भगवान की एक पिंडी बनी हुई है और उस पिंडी के ऊपर एक मटका रखा हुआ है। उस मटके के अंदर छेद लगा हुआ है
और छेद के अंदर से बूंद 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 पानी उस पिंडी पर पड़ती है, तो वो है अमृत रस। अब उस अमृत रस का पान सतगुरु महाराज जी करा देंगे तो वो फिर सच्चा हो या कि गलत? सच्चा। तीसरा नंबर पे आती है वो ज्योति जो आपको शंकर भगवान के मंदिर के अंदर दीवा चस्ता मिलेगा। दीवा चस्ता मिलेगा या दीवा जाके चसाओ तो वो ज्योति का संकेत है, उसी ज्योति का जो मैं वर्णन कर रहा हूं। और चौथी जो क्रिया है, उन तीनों क्रियाओं को समन्वय करके मिलाकर जब चौथी क्रिया के अंदर योग क्रिया में बैठोगे तो इतनी दूर पहुंच जाओगे कि जीता मर करके फिर जीवे बिन भोजन बलिहारी, और ब्रह्मानंद संत जन बिरला समझे बात हमारी, अचरज देखा भारी साधो अचरज देखा भारी। तो ये आपकी क्रियाएं हो गई 4। अब क्या बताया है कि उस भजन में कर्म का कोयला पुण्य का पानी ज्ञान की अग्नि डलती है, सत्य का सिंगल धर्म की झंडी लाइट निरंतर जलती है, अनहद सीटी एक बजे सुरीली नाम की घंटी बजती है, 10 इंद्री पहिया प्राण पट्टा संस्कार या इंजन चलती है। माया लाइन जब मिलती है, मनुष्य को माया लाइन जब मिल जाती है ना तो सबके में भूल जाता है। फिर वो धन का चक्कर में पड़ता रहो, हो आज इतना हो जाए, कल इतना हो जाए, फिर इतना हो जाए, फिर इतना हो जाए। वो चलता चलता उस ईश्वर शक्ति को भूल जाता है, और धन के माया लाइन जब मिलती है वो भूल के चला जाए यमपुर में। वो फिर उस चक्कर में रहकर भगवान को तो छोड़ देता है और यम लोक का रास्ता जो है वो अपना लेता है। भूल के चला जाए यमपुर ने, और जीव मुसाफिर बैठ सीट पर चाल पड़ा नहीं जगह। 72,000 डिब्बे गाड़ी में 96 करोड़ सवारी, 72,000 जो लगाई हुई है, इसमें नस नाड़ियां लगाई हुई हैं। 96 करोड़ वो श्वासों की क्रिया कर रहा है। 96 करोड़ सवारी, 1 मिनट में 15 मील रफ्तार निरंतर जारी। स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट के अंदर 15 श्वास लेता है। 21,600 रन 24 घंटे में जारी। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि स्वस्थ मनुष्य 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेगा। फिर बताया काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार कुली बदकारी। ये सारे के सारे इसमें फिट कर दिए। काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार कुली बदकारी, 5 चोर बैठे बड़े भारी, लूट ली तेरा जीवन जोबन जर्न। जीवन भी खत्म, तेरा जोबन भी खत्म, और जितना तक जर जो धन जोड़ा था वो भी खत्म। लूट ली तेरा जीवन जोबन जर्न, और जीव मुसाफिर बैठ सीट पर चाल पड़ा निज घर। आत्मा ड्राइवर बुद्धि गारण काल टिट्टी का काम करे, और भक्ति भाड़ा भरा है जिसने वो मंजिल सही, उसने कोई रोक टोक को ना, वो तो सीधा जाएगा। भक्ति भाड़ा भरा हो जिसने मंजिल सही सलाम करे, और बिना टिकट के फंसे सवारी। क्यों? भक्ति तो आपने करी नहीं, तो बगैर टिकट विदाउट तो वैसे ही हो। भक्ति न करने से विदाउट हो गए, तो विदाउट तो फंसोगा, बिना टिकट वाला तो फंसेगा। बिना टिकट के फंसे सवारी, यमदूत पकड़ बदनाम कर। अब जब यमदूत का चक्कर में आओगे ना, और यमदूत तो आना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल बाद। बिना टिकट के फंसे सवारी, यमदूत पकड़ बदनाम करे। जब जंक्शन पे गाड़ी रुक जा, पकड़ जेल सरेआम करे, तेरी मिट्टी प्लीत हराम करे। यमदूत फोड़ देगा सिर ने, और जीव मुसाफिर बैठ सीट पर चाल पड़ा निज घर। नंबर 4 में कह रहा है
कि मनुष्य के 4 वाणी हैं, मध्यमा, बैकरी, पछंती। मध्यमा, बैकरी, पछंती लाइन पे गाड़ी चक्कर खाती है। स्वर्ग, नरक, अपवर्ग। एक तो मुर्दा जा रहा है भाई स्वर्ग में गया, एक मुर्दा जा रहा है भाई नरक में गया। चलो नरक और स्वर्ग तो हो गए, लेकिन अपवर्ग, अपवर्ग कहने का है, अपवर्ग उसको कहते हैं कि जो अकाल मौत मर जाता है। यानी कई प्रकार की मृत्यु होती हैं, फिर आखिरी में हम हमारे समाज में कि भाई इसकी तो होनी ऐसे ही थी। अरे होनी ऐसे कैसे होगी जब वहां आप जाओगे ही नहीं, तो होनी क्या कैसे होगी? वो अपवर्ग यानी अधोगति को जो प्राप्त होता है वो अपवर्ग है। स्वर्ग, नरक, अपवर्ग धाम से गाड़ी बदली जाती है और परा प्लेटफार्म ते गाड़ी सत्यलोक पहुंचाती है। सुमरण सुरती खैच प्रेम ते गाड़ी को ठहराती है। वह टाइम जब परा प्लेटफार्म मिल जाएगा, परा विद्या का ज्ञान हो जाएगा। परा विद्या का मतलब आत्मज्ञान। आत्मज्ञान हो जाएगा तो सुमरण सुरती आप ही खींच ले जाएंगी। आत्मज्ञान जब हो जाता है इंसान को तो सुमरण सुरती एक जगह डटेंगी। सुमरण सुरती खींच प्रेम ते गाड़ी को ठहराती है। योगेश्वरानंद हिमाती है जो नाम दिया सतगुरु ने, और जीव मुसाफिर बैठ सीट पे चाल पड़ा निज घर में। बोला नंद कंद भगवान की।